नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट में गुरु का गोचर का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि गुरु का गोचर जो पिछले साल हुआ उसका प्रभाव आपके जीवन पे कैसा रहा, ताकि आगे जब गुरु का गोचर होगा तो पिछले साल से इस साल के बीच में क्या डिफरेंसेस आने वाला है ये आपको समझने में आसानी जाएगा। तो देखिए, गुरु आपके नवम भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल 2023 को और 30 अप्रैल 2024 तक गुरु आपके नवम भाव में ही विराजमान रहे। देखिए, गुरु आपके नवम भाव में जो विराजमान रहे ना, तो आपके लक फैक्टर को सुधारे उन्होंने। पर यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी, तो जैसा आपके लक फैक्टर को गुरुदेव को फल देना चाहिए था वैसा फल वे नहीं प्रदान कर पाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु जो थे शनि की दृष्टि में थे। हालांकि देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे थे, तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा था गुरु द्वारा आपके पत्रिका में। आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, आपके लिए वे लकी रह रहे थे। जो लोग स्टूडेंट्स थे उनके कॉम्पिटिटिव पढ़ाई के लिए ये साल जो खासकर 2023 से 2024 का, जैसे मैंने आपको बताया ना, 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक अच्छा समय था। और यहाँ पे साधना भी आपके लिए फलदायी रह रही थी अगर आप साधना कर रहे थे तो। गुरु की देखिए यहाँ पे आपकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे डाल रही थी। हालांकि देखिए, शनि की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही थी, तो यहाँ पे आप में आलस्य बढ़ा होगा। पर आपको गुरु की चूंकि दृष्टि पड़ रही थी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में। तो देखिए, तीसरे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ी तो यहाँ पे तीसरा भाव हो जाता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का हो जाता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का हो जाता है। तो आपके डेली का प्रवास कुछ बढ़ा हुआ होगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रहे होंगे मोटा मोटी पिछला साल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने लगेगी 27 अप्रैल 2024 से, तो 27 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक आपका पराक्रम तो निश्चित तौर पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो बढ़ने वाली है। पर यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं। खासकर 27 अप्रैल से 31 मई तक तो विवाद से आपको बचना है। और आपकी गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही थी गुरु के घर में ही पड़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए 5वां जो भाव हो जाता है वे हो जाता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए 2023 यानी कि 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक अच्छा समय था। उनका रिजल्ट या उनका पढ़ाई जो है वे अच्छे से कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपके प्रेम संबंध भी अच्छे रह रहे होंगे, आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरु का गोचर होगा ना 1 मई 2024 को, तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 1 मई 2024 से, जो कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपका राजयोग बन रहा है। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए, दशम भाव में गुरु विराजमान होंगे तो आपके बॉस और आपके पिता से मतभेद कराने वाले हैं, तो आपको मतभेद से बचना है फिलहाल। और यहाँ पे पर देखिए, यहाँ पे आपके दशम भाव में गुरु विराजमान होंगे तो आपके काम को निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पर आपके काम से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम रहेगा। आप जो भी काम करेंगे, आपको काम में जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। पर आपके काम को निश्चित तौर पर गुरु बढ़ाने वाले हैं। जो लोग नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये साल खासकर 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक अच्छा समय है। व्यापार में, जॉब में नए नए रास्ते खुलेंगे और नए नए काम करने के आपके योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक।
जो लोग नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, जो लोग नया जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। अब देखिए यहाँ पे गुरु जब आपके दशम भाव में विराजमान हुए तो पांचवी दृष्टि डाले सीधे आपके दूसरे भाव में। तो देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो निश्चित तौर पर आप जो भी आप काम करेंगे वो काम से आपका सेविंग्स होने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। आपके परिवार में संबंध अच्छे रहने वाले हैं, यानी कि आपका पारिवारिक संबंध आपका अच्छा रहेगा। रिलेशंस में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी 27 अप्रैल से पड़ रही है, तो पारिवारिक कलेश का आपको सामना करना पड़ सकता है 27 अप्रैल से 31 मई के बीच में। पर अगर मैं ओवरऑल बोलूं ना, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका सेविंग्स होने वाला है। परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, और जो लोग का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह होने के प्रस्ताव भी आपके आना शुरू हो जाएंगे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु की देखिए 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे थे, नई पुरानी गाड़ी बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, घर को किराए पे देना, या कोई भी घर या वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, तो उनके काम में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। तो देखिए यहाँ पे जब गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी तो आपके काम में कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। खासकर जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, वाहन से संबंधित काम करते हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या कोई भी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, तो उनके काम में उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। माता के साथ जो आपके मन मुटाव हो रहा था, मन मुटाव में भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। माता के साथ रिलेशन सुधरेगा, और आपको सुख में जो कमी आप महसूस कर रहे थे, गुरु के इस गोचर से आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके मामा मौसी के साथ संबंध तो आपके अच्छे रहने वाले हैं। पर यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे बढ़ने वाले हैं। आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको आपके काम में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो काम में आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी अनवांटेड खर्चा ना करें, कर्ज लेने से बचें, क्योंकि देखिए ये वाला जो साल आपका आ रहा है ना, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, यहाँ पे देखिए 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्ज बढ़ने की संभावनाएं आपकी बढ़ रही हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए कर्जा से आप बचने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्जा अनवांटेड आप लेंगे ना तो थोड़ा बहुत परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो इस चीज से आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। मीठा अगर आप खाते हैं तो मीठा का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। मीठा नहीं खाएं, या फिर और रेगुलर बेसिस पे आपको वॉकिंग करना है, क्योंकि देखिए 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और 6वां भाव रोग का होता है। तो डायबिटीज होने की संभावनाएं, हर्निया, यूरिन स्टोन होने की संभावनाएं आपकी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है, वरना थोड़ा बहुत बीमारी आपको छोटी मोटी परेशान कर सकती है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, तो गुरु का गोचर आपके लिए लाभदायी रहने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो आपके राजयोग बना रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 8वें भाव के भी स्वामी गुरु हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। काम में आपको थोड़ा बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। पर यहाँ पे देखिए आपके 5म भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो गुरु का आपको शुभ फल भी मिलेगा। काम में थोड़ी बहुत परेशानियां भी आपके उत्पन्न होंगी। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।